मम्मी भूख लग रहा है। भूख लग रहा है, क्या खाओगी? कुछ भी, इतना सब्जी तो है, कुछ भी बना दो। मतलब फिर भी सूप पीना है? नहीं मन नहीं। पुलाव खा लो। कल ही तो खाए थे। तो फिर क्या? कुछ अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल? हाँ। क्या जैसे? स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल? स्प्रिंग रोल शीट नहीं है और इतना टाइम नहीं बनाने का। क्यों? प्लीज, बहुत मन कर रहा है खाने का। प्लीज। हाँ, एक आइडिया है। एक आइडिया है? हाँ। पर क्या? बहुत ही सिंपल है, तुरंत बन जाएगा। मजा आ जाएगा खाने में तो। तो चलिए आज बनाते हैं बगैर स्प्रिंग रोल शीट के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा स्प्रिंग रोल। शुरू करें? हाँ। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। इस टेस्टी से स्प्रिंग रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फिलिंग बनाएंगे। तो पैन में डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं चॉप किए हुए लहसुन और साथ ही में चॉप किए हुए अदरक भी डाल देते हैं। आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चॉप अदरक लहसुन लिए हैं जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए इस तरीके से कुक कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। बस हल्का सा मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर सॉटे करने के बाद इसमें हम डालते हैं पत्ता गोभी, साथ में हम गाजर भी डाल देते हैं, हरी शिमला मिर्च डालेंगे, लाल शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, पीली शिमला मिर्च भी डाल देंगे, थोड़े से बीन्स डालते हैं और साथ ही में यहाँ पे प्याज भी डाल देंगे। अब यहाँ पे सभी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर रखकर सॉटे करना है क्योंकि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये हल्की सी क्रंची रहती है तो खाने में अच्छी लगती है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सब्जियों को मैंने किस तरीके से कट किया है। तो बिल्कुल पतला लंबा इस तरीके से कट करेंगे ना तो टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा। और जब भी मार्केट वाले स्प्रिंग रोल बनते हैं ना उनमें सब्जियाँ ऐसे ही पतली लंबी कटी होती हैं जिससे खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब्जियाँ आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कुकिंग एंड बेकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बस यहाँ पे हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे कर लिया है और अब इसे हमें और ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो सब्जियाँ जो है बहुत सॉगी हो जाएंगी। तो बस इसी समय इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, साथ में हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल देते हैं, रेड चिली सॉस भी डालेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सॉस में भी नमक होता है तो ये बात ध्यान में रखना है। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डालते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम ऐड कर देते हैं और फिर लास्ट में इसमें डालते हैं विनेगर और थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर देंगे और सभी को अब बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर रखकर सॉटे कर लेते हैं। तो बस सॉस को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो विंटर का सीज़न चल रहा है, मार्केट में बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही हैं, तो आप जो सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर ऐड कर लीजिए और बना लीजिए बढ़िया सी फिलिंग। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमारा मज़ेदार सा फिलिंग के रेडी हो गया है। और चलिए आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल, वो भी बगैर किसी शीट के, बहुत ही इंस्टेंट वे में फटाफट से। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 पीस व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। आप यहाँ पे चाहें तो ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। और चलिए अब हम लेते हैं एक व्हाइट ब्रेड स्लाइस और इसके कॉर्नर को कट करके निकाल लेंगे। आगे मैं बहुत ही ईजी वे में आपको टमाटर की चटनी भी दिखाऊंगी जिससे कि इस ब्रेड स्प्रिंग रोल का स्वाद और भी दुगुना हो जाएगा। तो इसे आप मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से ये देखिए मैंने सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करके रेडी कर लिए हैं। और ये जो बचा हुआ कॉर्नर है ना इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि हमारी जो स्प्रिंग रोल्स है ना मार्केट जैसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बाजार वाले पैन को ब्रेड क्रम्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे आगे हम कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सभी ब्रेड के एजेस को कट करने के बाद इसे रोल कर लेते हैं। तो रोल करते समय आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से जो ब्रेड है ना वो फ्लैट हो रही है। तो ब्रेड जितनी सॉफ्ट होगी उतनी ही अच्छे से बेली जाएगी और टूटेगी भी नहीं और फिर इसके रोल्स बनाना बहुत ही आसान होगा। तो बस 2 से 3 बार इस तरीके से बेलन चलाएंगे और ये अच्छे से फ्लैट हो जाएगी। और स्प्रिंग रोल बनाने के लिए अब इसके एक साइड में हम रखते हैं वेजिटेबल का फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग को रखा है। हाथ से इस तरीके से हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं जिससे कि रोल करते समय परेशानी नहीं होगी। और अब हम ब्रेड के एक साइड में थोड़ा सा पानी लगाते हैं जिससे कि रोल करने के बाद जो ब्रेड है ना बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्का ही पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। और अब हम इसे बिल्कुल जेंटली और टाइटली रोल करेंगे। तो यहाँ पे रोल करते समय बहुत प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सिलेंडर शेप में इसे रोल करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक रोल बन के रेडी हो गया है और एंड्स भी बहुत अच्छे से सील हो गए हैं। अगर एंड्स अच्छे से नहीं सील हो रहे हैं तो इसे आप रख दीजिए 2-3 मिनट के लिए, तो वो आसानी से चिपक जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सभी ब्रेड्स जो है ना इसे हम रोल करके ऐसे ही स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो जो बाकी बचे हुए ब्रेड हैं इसे हमेशा कवर करके ही रखिएगा, नहीं तो अगर आप खुले में इसे पंखे की हवा में रख देंगे तो ब्रेड ड्राई हो जाएगी और जब आप बेलेंगे ना तो ब्रेड टूटेगी। तो इस तरीके से ब्रेड के रोल्स बनाने के बाद अब इसे हमें क्रिस्पी बनाना है। तो चलिए हम एक स्लरी भी बना लेते हैं।
तो स्लरी बनाने के लिए हम बोल में डालते हैं कॉर्नफ्लावर, साथ ही में मैदा भी डाल देते हैं। तो लगभग 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और सेम क्वांटिटी में मैदा भी लिया है। और इसमें अब हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे पानी डाल के थोड़ा सा पतला बैटर बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी है ना, कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। अब चलिए स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम लेते हैं एक रोल और इस स्लरी में बिल्कुल अच्छे से इसे हम कोट करेंगे। चारों ओर से अच्छे से कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसे हम निकाल लेते हैं और तुरंत ही इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। तो इन रोल्स को मैं उसी ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर रही हूँ जो कि मैंने ब्रेड के एजेस को कट करके रखा हुआ था। और ये ब्रेड क्रम्स कैसे बनाना है ये मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। और बस इस तरीके से रोल्स को जो है हम ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप रोल के साइड में देख रहे हैं कि अच्छे से ब्रेड क्रम्स स्टिक नहीं हुआ है, फिलिंग दिख रही है। तो इस समय हमें करना क्या है कि साइड को जो है हम फिर से स्लरी में इस तरीके से डिप करेंगे और तुरंत ही इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। हाथों से प्रेस करते हुए इसे कोट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो साइड है ना वो सील हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हम स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। यहाँ पर इन रोल्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स से कोट किया है। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स या सूजी भी लगा सकते हैं। तो बस हमारे रोल्स रेडी है। इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक चलिए हम टमाटर की चटनी भी बना के रेडी कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं लगभग आधा लीटर पानी और जब तक पानी हमारा गर्म होगा तब तक हम लेते हैं टमाटर और टमाटर को हम इस तरीके से स्लिट कर लेंगे। स्लिट करने से क्या होगा, स्किन बहुत जल्दी ही निकल जाती है। और एक एक करके सभी टमाटर को इस तरीके से स्लिट करके गर्म पानी में रखेंगे। तो एक बार में मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं और साथ ही में हम यहाँ पे पानी में 4 से 5 पीस खड़ी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं जो कि बहुत तीखी नहीं है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और अब इसे हम कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं जब तक कि टमाटर जो है हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। तो चटनी बनाने के लिए 5 मिनट हो गया है और ये जो हमारे टमाटर है ना बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए। आप देख रहे हैं ना, स्किन निकल गई है, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इसे अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुक किए हुए जो टमाटर है ना थोड़े से ठंडे हो गए हैं और अब इसके स्किन को हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से जो टमाटर का छिलका है ना वो निकल जा रहा है। और इस तरीके से सभी टमाटर के छिलके को निकालने के बाद अब इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है क्योंकि हम इसे ग्राइंड ही करेंगे। तो बस इस तरीके से चॉप करने के बाद अब इसे हम डालते हैं जार में। तो टमाटर को जार में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं खड़ी लाल मिर्च जो कि मैंने कुक करके रखा हुआ है, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और फिर इसमें हम थोड़े से लहसुन डाल देते हैं और साथ ही में यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसे रफली कट कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक भी डाल सकते हैं। और सभी को अब हम बगैर पानी डाले हुए ग्राइंड करके इसका स्मूथ सा प्यूरी बना लेंगे। क्योंकि टमाटर में काफ़ी मॉइस्चर है इसलिए पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा टोमेटो प्यूरी बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें कुक करना है। तो पैन में डालते हैं हम थोड़ा सा तेल और तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल मार्केट जैसी ये टेस्टी बनती है। और इस टमाटर की चटनी को आप मोमोज वगैरह के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। थोड़ा सा ढकने के बाद अब इसमें हम डालते हैं नमक, साथ ही में इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर चीनी लिया है, आप रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं। और फिर लास्ट में इसमें हम डालते हैं विनेगर जिससे कि हमारी टमाटर चटनी की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी टमाटर की चटनी बन के रेडी हो गई है जिसे हम स्प्रिंग रोल के साथ सर्व करेंगे। और चलिए अब हम ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं इसे हम डालते हैं जार में और रफली तोड़कर इस तरीके से जार में डालेंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका महीन पाउडर नहीं करना है, हमें इसको बिल्कुल थोड़ा सा मोटा दरदरा ही ग्राइंड करना है। तो ये देखिए जो ब्रेड क्रम्स है ना अच्छे से ग्राइंड हो गया है, इस तरीके से मोटा ही होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें बहुत मॉइस्चर है तो चलिए अब इसे हम कुक कर लेते हैं। तो कुक करने के लिए सभी ब्रेड क्रम्स को पैन में डालते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे। ध्यान रहे कि हमें इन ब्रेड क्रम्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स लिए हैं इसलिए इसका कलर ऐसा है, लेकिन जो बाज़ार में पैनको ब्रेड क्रम्स मिलता है वो बहुत ही वाइट कलर का होता है। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करके जो ब्रेड होती है ना उसे इस तरीके से ग्राइंड करके सेका जाता है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो बाज़ार के ब्रेड क्रम्स और इस ब्रेड क्रम्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने ब्रेड के एजेस का यूज़ कर लिया है। तो है ना कमाल की ट्रिक जिसमें आप ब्रेड के एजेस को फेंकेंगे नहीं, ब्रेड क्रम्स बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कुरकुरा सा हो गया है, 2 से 3 मिनट ही लगा इसे कुक होने में। बस हम फ्लेम को बंद करके इसे एयरटाइट कंटेनर में 15-20
20 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम सभी ब्रेड स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तेल में एक एक करके स्प्रिंग रोल्स को डालेंगे। तो यहाँ पे तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो ब्रेड है ना बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में रखकर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड को कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और अंदर जो फिलिंग है वो भी कुक हो चुकी है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हमें लो फ्लेम पर रखकर नहीं कुक करना होता है। और इस तरीके से ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी कुरकुरा सा ब्रेड स्प्रिंग रोल बनके रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी बना है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और इसी तरीके से बाकी सभी ब्रेड स्प्रिंग रोल्स भी बना के रेडी कर लेंगे। तो है ना कमाल की रेसिपी। अगर आपके पास शीट नहीं है और घर में अचानक से कोई आ गया है, सब्जियां रखी हुई हैं, तो इस तरीके से आप ब्रेड से स्प्रिंग रोल बना के उन्हें सर्व करेंगे तो उन्हें खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए तोड़ने के बाद जो अंदर की फिलिंग है ना कितनी कमाल की लग रही है और देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि इसे आपने ब्रेड से इतनी आसानी से बना लिया है। टेस्ट में बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह ही लगता है और खाने में बहुत ही लाजवाब है। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सा ब्रेड पॉकेट्स भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।